नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि हम सब भाग तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे। मतलब एक अजीब सी दौड़ है। आज ना हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक से इसी बात को समझेंगे कि ये जो सार्थक काम है इसका असली मतलब क्या होता है। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान तो करता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अब देखिए, गीता में तो हजारों श्लोक हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एक पर फोकस करेंगे। और ये कोई ऐसा वैसा श्लोक नहीं है, नहीं। ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो बड़ी बड़ी उलझनें हैं ना, ये उनकी चाबी दे सकता है। तो चलिए अब इस श्लोक को ध्यान से सुनते हैं। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इसका मतलब ना बहुत गहरा है। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो लोग कह सकते कि अज्ञानी हैं, वो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक बातें करते हैं। मतलब एकदम फूलों की तरह सजी हुई बातें। वो बड़े बड़े वादे करेंगे कि भाई ये कर्मकांड कर लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। पर असल में होता क्या है? ये बातें सिर्फ हमारा ध्यान भटकाती हैं और हमें असली रास्ते से, सही रास्ते से बहुत दूर ले जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज के जमाने में, आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में कैसे फिट बैठती है। ये जो फूलों जैसी बातें हैं या पुष्पित वचन जिन्हें कहा गया है, ये आखिर छिपे कहाँ हैं? चलिए जरा पता लगाते हैं। लेकिन एक मिनट, हम सब ऐसा करते क्यों हैं? मतलब कहीं ना कहीं जानते हुए भी हम क्यों ऐसी बातों के पीछे भागते हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, है ना? आखिर ये जो बाहरी दिखावा है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ इतना खींचता है? क्या वजह है इसकी? और देखिए, यहीं पर हमें पुष्पितम वाचम का असली मतलब समझ में आता है। आज के टाइम में तो ये हमें हर जगह दिखती हैं, चारों तरफ। सोचिए जरा, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पर जो वो परफेक्ट जिंदगी दिखाई जाती है, या फिर वो जल्दी से सफल हो जाओ वाले वादे, ये सब क्या हैं? ये सब ऊपर से तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। चलिए इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। एक यंग प्रोफेशनल की कहानी है जो हमें बताएगी कि इन फूलों जैसी बातों के पीछे भागने का आखिर अंजाम क्या होता है। तो सोचिए, एक नौजवान है, उसे एक बहुत बड़ा एकदम ग्लैमरस सा प्रोजेक्ट मिलता है। उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि भाई तुम्हारा नाम होगा, बड़ा प्रमोशन मिलेगा, और वो उन सपनों में खो जाता है। दिन रात बस मेहनत मेहनत मेहनत। अपनी सेहत को भूल जाता है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसे भूल जाता है, सब कुछ। और आखिर में क्या होता है? प्रोजेक्ट तो सफल हो जाता है, पर वो इंसान अंदर से पूरी तरह खाली और थका हुआ महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया हो। तो गड़बड़ हुई कहाँ आखिर? इस पूरी कहानी में क्या गलत हुआ? चलिए अब गीता की जो सीख है उसकी रोशनी में से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलती बिल्कुल साफ है। सारा का सारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर था कि प्रमोशन मिलेगा, तारीफ होगी, पहचान बनेगी, और इस चक्कर में जो काम करने की प्रक्रिया थी उसे तो पूरी तरह से भुला ही दिया गया था। जबकि गीता हमें इसका ठीक उल्टा सिखाती है। गीता कहती है अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाओ और उस काम से मिलने वाले फल की चिंता से खुद को एकदम आजाद कर लो। और यही तो कर्मयोग का सार है कि असली खुशी, असली संतुष्टि काम को अच्छी तरह से करने में है, उसके फल की चिंता में नहीं। और इसी एक बात को उस कहानी में पूरी तरह से भुला दिया गया था। अब जरा सोचिए इस बारे में, जब हम परिणाम की चिंता को एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो हमारे मन पर कितना गहरा, कितना अच्छा असर पड़ता होगा। तनाव तो जैसे अपने आप ही कम होने लगता है ना? जब मन से रिजल्ट का डर निकल जाता है ना, तो सबसे पहले तो मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। भविष्य की चिंता वो भी खत्म हो जाती है। जिंदगी अचानक से सरल और हल्की लगने लगती है और मन में एक अलग ही तरह की शांति और क्लैरिटी, एक स्पष्टता आ जाती है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि जो भी काम हाथ में है उसमें अपना 100% देना है, अपना 100%। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो काम खुद ही एक इनाम बन जाता है, अपने आप में एक संतुष्टि का जरिया। तो मन की शांति तो मिल गई, ये एक पहलू है। लेकिन गीता हमें सिर्फ शांत बैठना नहीं सिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें जिम्मेदार बनने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी प्रेरित करती है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि गीता सिर्फ मन की शांति का ग्रंथ नहीं है। ये हमें हमारे अपने जीवन की, हमारे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है।
भगवान कृष्ण हमें कर्म करने के लिए कहते हैं, एक्शन लेने के लिए कहते हैं, ना कि असहाय होकर बस बैठे रहने के लिए। और जरा सोचिए, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास समय है, हमारे पास हुनर है, और सबसे बड़ी बात, सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली क्षमता है। आत्मनिर्भरता और कहां से शुरू होगी? यहीं से शुरू होती है। जो हमारे पास है, बस उसका सही इस्तेमाल करने से। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमारे अंदर से ही शुरू होता है, हमारे अपने कर्म से। आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर और आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक सरल रास्ता वीडियो के विवरण में मौजूद है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज ऐसा कौन सा एक पुष्पित वचन है, ऐसा कौन सा एक खोखला वादा है जिसे हम छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी और शांति और थोड़ी और सच्चाई आ सके? इस पे जरूर सोचिएगा।